प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के आशीष को और उसके अनुग्रह को अनुभव कर सके और उसके नाम को ऊंचा कर सके। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुँचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहें। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे आशीष जरूर होंगे, इसलिए शुरू से अंत तक सुने। आए हम परमेश्वर के वचन से आज के मनन के लिए देखेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसकी 14 अध्याय, उसका 30 वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस जगह पे देख सकते हैं, हम अगर पॉइंट में बांटे तो हम इसमें 4 पॉइंट में हम बांट सकते हैं। पहला है शांत मन, दूसरा है तन का जीवन, परंतु मन के जलने से मन का जलना और हड्डियां भी जल जाना, हड्डियों की जल जाना। 4 बातें। पहली बातें हम देख सकते हैं शांत मन। जब शांत मन तन का जीवन है तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग शांति से रहना तो चाहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि वो शांति से रहे। हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि उनके मन शांत रहे, उनके परिवार में शांति बना रहे। आज देखते हैं लोग अशांत क्यों रहते हैं। सबसे पहले हम अशांत के बारे में देखेंगे। अशांत क्यों रहते हैं, अशांति घर में क्यों रहता है? क्योंकि जब अशांति या अशांत रहता है तो मन में व्याकुलता आती है, कोई ना कोई दिक्कतें आती है, कोई ना कोई घबराहट आता है, इसलिए मन शांत नहीं रहता है। इंसान आज कितने भी कमाने के बावजूद भी, कितने भी काम करने के बावजूद भी, कितने भी बड़े पद या जैसे भी वो बढ़ते जाता है, उतना ज़्यादा उनके मन में और व्याकुलताएं और बेचैनियाँ आते जाती है। कारण इसलिए कि उनके अंदर जवाबदारी, उनके अंदर जिम्मेदारियाँ, उनके अंदर कई सारे बातों को आती है। इसलिए एक दूसरी बातें हैं, इसलिए कि उनका भरोसा जो है खुद के ऊपर होता है, या तो फिर अपने टैलेंट, अपने पढ़ाई, अपने ऊपर भरोसा होता है। तीसरी बात है वो इसलिए कि उनके जीवन में प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है और उस प्रॉब्लम का वो सामना नहीं कर पाते हैं, और उस सब प्रॉब्लम को सामना करने के लिए वो भरोसा सही जगह पे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मन में अशांति आती है। कई बार परिवार को चिंता को लेकर, कई बार अपने भविष्य को चिंता को लेकर, कई बार कुछ ना कुछ समस्या को लेकर, बीमारों को लेकर, कई बार ऐसी हालातों को लेकर अशांत रहता है और अशांति जीवन में आती है। इसलिए शांत नहीं रह पाते और शांति अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो हम कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं? कैसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं? कैसे हमारा मन शांत रह सकता है? हम जब शांत रहने का एक ही कारण या एक ही माध्यम को हम देख सकते हैं। जब आपका मन शांत रहना है तो आप परमेश्वर के ऊपर में निश्चिंत हो जाए। पहली बातें, उसके ऊपर भरोसा करें। आपको बनाने वाला वो परमेश्वर है कि आपके जीवन की हर एक बातों को जानता है। उसके हाथों में सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारा जीवन के अंत समय तक उसके बातों में, उसके हाथों में लिखा हुआ है। इसलिए आप परमेश्वर के ऊपर पे निर्भर हो जाए। अपने हर एक बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर पे भरोसा करना सीखे। अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, अपने हर एक बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखें। जब आप निर्भर होना सीखेंगे, जब आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर होंगे तो आपका मन शांत होगा और आप उस परमेश्वर की ओर आशा लगाएंगे। कई बार अपने प्रयत्न, अपने कोशिश, अपने करने के कारण से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, अशांत हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग बेचैन होने के कारण से, व्याकुल होने के कारण से, आज उनके अपने आप में वो स्थिर नहीं होने के कारण से अपने आप को नाश करते हैं, अपने जीवन को नाश करते हैं, आत्महत्या कर बैठते हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर भरोसा नहीं होने के कारण से वो आज मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उनकी मन में शांति नहीं होने के कारण से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, आपको शांत रहना है तो, आपके जीवन में शांति पाना है तो आप परमेश्वर पे भरोसा करें। और वो परमेश्वर जो सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, सारे जहाँ को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो उसके वचन के द्वारा आपको शांति देता है। वो परमेश्वर जो एक देश, एक शहर या एक जाति, एक लोग का नहीं बल्कि सारे मानव जाति का परमेश्वर है, सृष्टि करता है, स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, सबका मालिक है वो परमेश्वर। उसका नाम यहोवा है, उसका नाम यीशु प्रभु है।
इसलिए वो परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाने के लिए, आपके और मेरे जीवन में शांति देने के लिए वो शांति का राजकुमार मानव बनकर आया, इंसान बनकर आया। और परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि आपके और मेरे जीवन में जो अशांति, जो अशांत रहने के कारण को दूर करे, अशांति को दूर करे। आज लोगों के जीवन में अशांति फैलाने के लिए शैतान की चालाकी है। शैतान ही है जो लोगों को आपस में लड़ाता है, लोगों के जीवन में अशांति फैलाता है, लोगों का भरोसा को किसी और पे लेके जाता है, इंसान पर, धन दौलत पर, कोई कहीं 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 और पे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर पे आप भरोसा करना सीखेंगे, परमेश्वर पे भरोसा करने लगेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर की वो शांति आएगा, वो यीशु मसीह का वो प्रेम आएगा, वो यीशु जो आपको और मुझे बचाने के लिए अपने आप को दे दिया, आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जी उठने के बाद कई लोगों को दिखाई दिया और कई दिनों तक लोगों को शिक्षा दिया और वह स्वर्ग में उठा लिया गया। और आज भी उसकी आत्मा, उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, यीशु हमारे साथ में है। इसलिए आप चाहते हैं आपके जीवन में शांति होना है, आप चाहते हैं आपके जीवन में शांत रहना है आपके मन, तो आप परमेश्वर पे भरोसा करें, यीशु पे विश्वास करें। आपके जीवन में उसकी शांति, उसका प्यार आएगा और आप शांत हो जाएंगे। तब आपका जो तन है, जो तन का जीवन है, जो शरीर का जो जीवन है, इसलिए मन जब खराब होता है शरीर भी खराब होता है, कोई काम करने का इच्छा नहीं करता है, कहीं पर जाने की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि मन जब खराब होता है, मन में अशांति आती है, व्याकुलता आती है, तो लोग बीमार पड़ते हैं। अगर आपको अच्छा रहना है, आपकी मन शांत रहना है, आपको अच्छा रहना है, तो आपके मन में शांति रहना है। और वो शांति दाता यीशु मसीह ही आपके जीवन में शांति दे सकते हैं और शांति देंगे अगर आप अपने जीवन में बुलाएंगे तो। और आप उस भला चंगा रहेंगे, शरीर जो तन का जीवन, आपके जीवन परमेश्वर की शांति से भरेंगे और आप चंगाई पाएंगे। आज यदि आप व्याकुल है, परेशान है किसी भी बात को लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के नज़दीक आए, उस पर भरोसा करें, वो आपके जीवन में काम करेंगे। अगर आपके मन ठीक नहीं है, आपके मन खराब है, तो मन में जलन अगर जलता है, मन टूटता है, तो आपकी जो हड्डियां भी जल जाती है। आज हम देखते हैं कई सारे लोग चिंताओं में पड़ते हुए, कई सारे लोग आज अपने आप को, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, कर रहे हैं। आप देखते होंगे कई लोगों को बोलते हैं लोग कि आप खाना नहीं खा रहे हैं क्या, आप इतना क्यों दुबला हो रहे हैं, क्यों पतले हो रहे हैं। आप कई बार आप देखे होंगे अच्छे लोगों को, अच्छे मोटे लोगों को, अच्छे हृष्ट पुष्ट लोगों को, पर बाद में आप कुछ दिनों के बाद आप देख सकते हैं ऐसे लोगों को, आप देखते होंगे वो पतले होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके जीवन में कोई चिंताएं आ जाती है, इसलिए कि उनके मन में कोई चिंताएं आ जाती है, मन में शांति नहीं रहता है, अशांति रहता है, इसलिए उनके शरीर कमज़ोर होता है और उनकी हड्डियां पिघलते जाती हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर होते जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उनकी हड्डियां भी जल जाती है, कमज़ोर होती है। परमेश्वर के लोगों, इस वचन के द्वारा मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सुनने वाले हर एक भाई बहनों से, यदि आप पहली बार भी सुन रहे होंगे, तो आप यदि कोई चिंताओं में पड़कर अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, तो ये समय है कि यीशु पे भरोसा करें। आपकी कमज़ोरियों को दूर करेगा, आपकी हड्डियों को जलने की अवस्था को दूर करेगा, आपकी मन की बेचैनियाँ और व्याकुलताओं को दूर करेगा, आपकी बीमारी को, आपकी परेशानी को दूर करेगा। आप पूरी तरह से यीशु पे भरोसा करें, यीशु पे लीन हो जाए, आपके जीवन में परमेश्वर की काम देखेंगे। आप अपने जीवन को उसके सामने में रखें, पश्चाताप करें, आप अपने पापों को मानें, यीशु पे विश्वास करें। यीशु मसीह आपके जीवन की कोई भी बड़ी पाप क्यों ना उसको क्षमा करेंगे और आपको गले से लगा लेंगे। आप परमेश्वर के बेटा और बेटी होंगे और उससे जुड़ जाएंगे, आप उससे प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हर एक जनों से मैं कहना चाहता हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करता है। यदि आप सुनते आए हैं तो आपसे भी कहना चाहता हूँ, परमेश्वर में आप बने रहे, उसके साथ रिश्ता सही करें, अपने चिंताओं को दूर करें परमेश्वर के वचन से। आप उस पर भरोसा करें, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगा और आप चंगाई पाएंगे और आप अपने जीवन में उस परमेश्वर के प्यार प्राप्त करते हुए उस पर भरोसा करेंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। हम मिल के प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम मिल के प्रार्थना करते इस समय में हर एक भाई बहनों को, जितने भी लोगों ने सुना, इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन पे आपके काम हो जाए। यीशु के नाम उनके मन की बेचैनियाँ दूर हो जाए। और परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मन के जलना, मन की कमजोरियां दूर हो जाए, चाहे कोई भी कारण से क्यों ना हो, उस सारे ताकत यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। परमेश्वर आपसे विनती करते हैं
आपकी वो सामर्थ्य उनके जीवन में काम करे। कोई बीमारी को लेकर, कोई परेशानी को लेकर, कोई भी ऐसी बातों को लेकर यदि परेशान है, मन में व्याकुल है, बेचैनियाँ है, प्रभु आप दूर करें, आपकी चंगाई आ जाए, आपकी छुटकारा आ जाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यदि आप पहली बार सुने हो तो आप परमेश्वर के वचन को लगातार सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन आप तक हर दिन पहुंच सके। और आप ज़रूर कमेंट्स करके भी बताएं परमेश्वर के वचन आपको कितने आशीषित होते हैं। अपनी गवाही को आप बता सकते हैं। और भी विजिट करने के लिए, वचन को समझने के लिए, सुनने के लिए इस चैनल में विजिट करें। बहुत सारे मैसेज आप सुन पाएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीषित होंगे। और अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी आशीषित होने पाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।